और अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के पास तमिलनाडु के होसूर में भारी बारिश के बाद अचानक जहरीला झाग पानी में इकट्ठा हो गया है। भारी बारिश के बाद केलावरापल्ली जलाशय से पानी नदी में छोड़ा गया था और इसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बने। जहरीला झाग जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में इस तरह से जमा हो गया। ये कहा जा रहा है कि भारी बारिश का फायदा उठाकर कर्नाटक में कई फैक्ट्रियों ने अपना केमिकल जो है वो नदियों में ही डिस्चार्ज कर दिया कि बारिश के पानी के साथ वो आगे बह जाएगा, लेकिन इस तरह से वो झाग बनकर सामने खड़ा हो गया है पानी में। और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लग सकता है कि कितना जो फोम है केमिकल्स का वो जमा हो गया है। अधिकारी इस मामले की जांच कर रही है। हमारे सहयोगी निहाल हमारे साथ है। निहाल, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो फोम है, झाग है, वो जमा हुआ है बिल्कुल एक पहाड़ की तरह पानी के ऊपर, और देखने में साफ लग रहा है कि कुछ खतरनाक केमिकल्स का ये फोम जो है इस तरह जमा हुआ है। कहाँ से आया ये? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले यहाँ बेंगलुरु के बेलंदूर झील में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती थी, लेकिन जब यहाँ पर कदम उठाए गए और इसके बाद जब एनजीटी ने इस पर सख्त कदम उठाए तो फिर ये मामला यहाँ पर थमा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो कि बेंगलुरु को जोड़ता है तमिलनाडु के साथ हुसूर से, वहाँ पर हुसूर के पास एक नदी है जिसको पेन्नई नदी कहते हैं, और ये आता है कृष्णागिरी ज़िले में। और जैसा कि आपने बताया भी है, केलोवरापल्ली जो डैम है इसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और कई बार इस वहाँ होने वाले प्रदूषण को लेकर के वहाँ पर आपत्ति जताई गई है। जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने आपत्ति जताई है, कई विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इसमें उस तरह के कदम नहीं उठा रहे हैं जो कि ज़रूरी हो। इन फैक्ट्रियों से काफ़ी जहरीला झाग इसकी वजह से वहाँ पैदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी पॉल्यूटेंट्स नदी में पहुँच रहे हैं और नदी से जब वो बांध में जाते हैं और बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो वापस जब वो शहर की तरफ आता है तो इस तरह का झाग पैदा हो जाता है। और इससे काफ़ी परेशानियों का सामना, न सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, बल्कि इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा। कल शाम में बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी को तमिलनाडु के हुसूर से जोड़ता है कुछ दूर आगे जा करके, तो वहाँ पर ट्रैफिक का लंबा जाम लगा, 2 घंटे के आसपास का जाम लगा। और इसकी जो वजह थी, एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इस झाग की वजह से ट्रैफिक का मूवमेंट धीमा हो गया और इस वजह से ट्रैफिक जाम लगा। हमारे कुछ सहयोगी जो हमारे मित्र हैं, उनके परिवार वाले जब यहाँ से बेंगलुरु से हुसूर जा रहे थे, सुबह 6:30 बजे निकले थे, 8 बजे तक उनको हुसूर पहुँच जाना चाहिए था। 11 साढ़े 11 बजे तक वो ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, और सिर्फ इन्हीं झाग की वजह से, क्योंकि झाग के आसपास क्या है वो किसी को पता नहीं है, और इसलिए जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं काफ़ी सावधानीपूर्वक वहां पर चलाई जा रही हैं। तो यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सरकार को कदम उठाने होंगे कि आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं वहां से जो पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषित पदार्थ जो झीलों तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद नदी और नदी के बाद बांध तक पहुंचते हैं, उस पर किसी तरह से रोक लगाई जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये निश्चित ही फैक्ट्रियों से निकले केमिकल्स का झाग है। हर फैक्ट्री को अपना एक ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए ताकि वो प्रदूषित पानी को